समंदर के बीच गहरा अंधेरा और अचानक पानी की सतह टूटती है। एक काली सफेद शैडो हवा में उछलती है, 5-6 मीटर ऊपर, फिर जोर से पानी में गिरती है। ये शार्क नहीं है, ये व्हेल भी नहीं है, ये है ऑर्का। और सच बताऊं, समंदर में अगर किसी से सब डरते हैं तो वो है ऑर्का। पर सवाल ये है, क्या ऑर्का सिर्फ एक खतरनाक शिकारी है या वो समंदर का सबसे स्मार्ट दिमाग भी है? आज ब्लिट्सो टीवी पर हम बात करेंगे उन जानवरों की जो टीम बनाकर शिकार करते हैं, प्लान बनाते हैं और कभी-कभी तो ऐसे काम कर देते हैं कि इंसान भी हैरान रह जाए। अगर आपको ऐसे ही सच और कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ जानवर नहीं, उनकी सोच समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, ऑर्का है क्या? लोग अक्सर इन्हें किलर व्हेल बोलते हैं। नाम सुनकर लगता है जैसे ये बस मारते ही रहते हों, पर सच क्या है? ऑर्का असल में डॉल्फिन फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर है। हाँ, डॉल्फिन, वही क्यूट वाली डॉल्फिन, बस ये उसका 10 गुना पावरफुल वर्जन समझ लो। इनका दिमाग बहुत बड़ा होता है। रिसर्च में पता चला है कि इनका ब्रेन बॉडी के हिसाब से काफ़ी डेवलप्ड होता है। उनके दिमाग का एक हिस्सा इमोशन से जुड़ा होता है, जो बहुत एनिमल्स में इतना स्ट्रांग नहीं होता। मतलब ये सिर्फ शिकार नहीं करते, ये महसूस भी करते हैं। टीम वर्क का मास्टर प्लान। सोचो, अगर जंगल में शेर अकेला हो तो मुश्किल होती है, पर अगर 6-7 शेर मिलकर प्लान बनाएं तो गेम खत्म। ऑर्कास भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। एंटार्क्टिका के पास साइंटिस्ट्स ने देखा, ऑर्का सील को पकड़ने के लिए बर्फ के टुकड़े के पास आते हैं, फिर सब मिलकर तेज तैरते हैं, इतनी बड़ी लहर बनाते हैं कि सील बर्फ से फिसलकर पानी में गिर जाए। ये कोई चांस नहीं है, ये प्लानिंग है। आप सोचो, क्या बिना बात किए इतना परफेक्ट टाइम हो सकता है? नहीं। रिसर्च के हिसाब से ऑर्काज अलग अलग आवाज से बात करते हैं। हर ग्रुप का अपना स्टाइल होता है, जैसे हर घर का अपना तरीका होता है बात करने का। शार्क भी इनसे डरता है। हाँ, साउथ अफ्रीका के पास कुछ साल पहले अजीब घटना हुई। कई शार्क्स किनारे पर मरे हुए मिले। उनके शरीर ठीक थे, पर उनका लिवर गायब था। साइंटिस्ट्स ने स्टडी की, पता चला ये काम ऑर्काज का था। वो शार्क को पलट देते हैं। शार्क कुछ देर के लिए हिल नहीं पाता, फिर सिर्फ लिवर निकाल कर खा लेते हैं, क्योंकि लिवर में सबसे ज्यादा ताकत होती है। सोचो, कितनी समझ चाहिए ऐसा करने के लिए। पर क्या ये हमेशा खतरनाक है? अब ये सब सुनकर लगता है कि ऑर्का बस खूनी है, पर क्या आप जानते हो, जंगल में, मतलब ओपन समंदर में, किसी भी इंसान पर ऑर्का के अटैक का रिकॉर्ड बहुत ही कम है, लगभग ना के बराबर। फिर सी वर्ल्ड जैसी जगहों पर एक्सीडेंट्स क्यों हुए? ये भी एक अलग कहानी है। बंद जगह में रहना, अपने परिवार से दूर रहना, ऑर्का जैसे सोशल जानवर के लिए आसान नहीं है। कई रिपोर्ट्स में ये बात उठी है कि जब इन्हें छोटे टैंक में रखा गया तब उनका बिहेवियर बदला। तो क्या गलती ऑर्का की थी या इंसान की? ये सवाल आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। माँ और बच्चा। ऑर्का फैमिली में रहते हैं, एक ग्रुप को पॉड बोलते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ग्रुप का लीडर अक्सर एक बड़ी उम्र की माँ होती है। और हैरानी की बात यह है कि ऑर्का माँ मेनोपॉज के बाद भी जिंदा रहती है। मतलब जब वो और बच्चे पैदा नहीं करती तब भी ग्रुप को गाइड करती है। साइंस के हिसाब से ये बहुत रेयर चीज़ है। वो अपने बच्चों को शिकार सिखाती है, जैसे हमारे यहाँ दादी नानी बच्चों को कहानियाँ और जीना सिखाती हैं। क्या ये सिर्फ जानवर हैं या इनसे हम कुछ सीख सकते हैं? बोट्स पर अटैक क्यों हुए? आपने न्यूज़ में देखा होगा, स्पेन के पास कुछ ऑर्काज ने बोट्स को टक्कर मारी। कुछ लोग बोले ये बदला ले रहे हैं, कुछ बोले ये खेल रहे हैं। साइंटिस्ट्स ने कहा शायद एक यंग ऑर्का ने ये बिहेवियर शुरू किया और बाकी ने कॉपी कर लिया। ये बताता है कि ऑर्काज एक दूसरे से सीखते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। पर सवाल ये है कि अगर वो सीख सकते हैं तो क्या वो गुस्सा भी महसूस कर सकते हैं? स्मार्ट या रूथलेस? अब तक हमने देखा ये प्लान बनाते हैं, टीम वर्क करते हैं, शार्क को भी हरा देते हैं, परिवार में रहते हैं, सीखते हैं। तो क्या इन्हें सिर्फ रूथलेस बोलना सही है या बस ये नेचर का बैलेंस बना रहे हैं? समंदर में हर शिकारी का एक रोल होता है। अगर ऑर्काज ना हो तो कई स्पीशीज की संख्या बहुत बढ़ सकती है। जैसे जंगल में अगर शेर न रहे तो क्या होगा? आखिरी सोच। सोचो, एक ऐसा जानवर जो समंदर का किंग है, पर इंसान को देखकर अक्सर दूर रहना पसंद करता है। एक ऐसा जानवर जो शार्क को शिकार बनाता है, पर अपनी माँ के साथ सालों तक रहता है। एक ऐसा जानवर जो टीम बनाकर प्लान करता है, पर कभी-कभी सिर्फ लहरों के साथ खेलता भी है। तो असल में कौन ज्यादा खतरनाक है, ऑर्का या वो इंसान जो समंदर को छोटा कर रहा है? अगर आज आपने ऑर्का को सिर्फ किलर समझा था, तो शायद आज नजरिया थोड़ा बदला होगा।
ब्लिट्सो टीवी पर हम ऐसे ही सच को सीधे शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। आप बताओ, अगर आप समंदर में ऑर्का से मिलो तो डरोगे या हैरान हो जाओगे? कमेंट में ज़रूर लिखना। और अगर आपको ऐसे ही गहरी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेचर की दुनिया में हर लहर के नीचे एक नई कहानी छुपी है।